सर कैसे हैं आप? बहुत गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और थक गए हैं बेटा, थक गए हैं। हाँ, मन भी नहीं करता है अब पैसा कमाने का, ज्यादा हो गया है। यस, आइए आइए आइए। आप वो इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है कि इनकी अपनी जिंदगी में करना क्या है, लेकिन डिसीजंस भरपूर लिए जा रहे हो, चौपट किए जा रहे हो, और फिर बाद में कहते हो सर चीजें सही नहीं हो रही हैं। क्योंकि आप लोग जब भी डिसीजंस लेने के लिए तैयार होते हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही लेते। तो आपकी तरफ से मैं डिसीजन ले रहा हूं। क्लियर? यस। हाँ सर, टेस्ट है। ओहो, मैं डेटा देखा पहले। ठीक है, जो बच्चे टेस्ट का ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं अपने घर के सामने, ठीक है, वो टेस्ट दे भी नहीं रहे। 50%, 30% नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं जिनका बैकलॉग है, वो तो वैसे भी नहीं देंगे टेस्ट। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है सर हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, तो 50% वो हो गए, तो 80% ये निकल गए। आखिरी में सुबह 10% सर अभी हम ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर हम करेंगे। सिर्फ 10% बच्चा टेस्ट देगा, मुझे पूरा अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, हाँ। और बता भाई, सर 8 बजे कर दो। हाँ बेटा, सुबह 5 बजे ना पढ़ा दें, ये ऑफिस वाले सुबह रात भर यहीं बैठे। ठीक है, हाँ। सर स्कूल जाना है, थोड़ा काम है बेटा, अटेंडेंस का बाद में देख लियो। ठीक है सर, मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगा, बोल। हाँ, आइए 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 आइए। हाँ, होमवर्क का जरा एक बार पोल कराया जाए कि भाई कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं। ठीक है, होमवर्क करा है जिन्होंने, वो सारे के सारे एक बार थम्स अप कर देंगे बेटा। और सर हम कामचोर है, वो थम्स डाउन कर देंगे। ये नहीं कि सर हमको ना टाइम नहीं मिला, नहीं सर हमको ना क्वेश्चन समझ नहीं आया, नहीं सर हमको ना कुछ अर्जेंट काम आ गया था, नहीं बेटा तुम कामचोर हो। ठीक है, सीधी सी बात। चलिए भाई जल्दी से एक बार बताइए कितने बच्चों ने होमवर्क करा है? जिन्होंने आधा करा है वो कामचोर ही है। ठीक है, तो ईमानदारी से थम्स डाउन दबाइएगा। टीके सर की बुक आ रही है, मेरे को पता है। ठीक है, इजी नोट्स। हाँ, सर ने भी लिखा। भाई मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं। केमिस्ट्री की सारी आ गई, मैथ्स की भी आ गई है। ठीक है, बस फिजिक्स की रखी पड़ी है। मैं मतलब चैप्टर्स हो गए हैं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है प्रूफ रीड करने का, और बिना प्रूफ रीड किए तो फायदा नहीं है। तो मेरा पता नहीं क्या होगा, लेकिन यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टिकेट ऑन सर, बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, मैंने देखा था। ठीक है, हाँ देखो ये हमारे बच्चे हैं। 2 ऑप्शन थे 50-50% का, एक में इज्जत बचाना था, एक में इज्जत गंवाना था। कुछ बच्चों ने मिसक्लिक कर दिया उसमें। ठीक है, हाँ आइए आइए आइए। हाँ चलिए भैया जरा देखा जाए कितने बच्चे। देखो ये 30% बच्चे जो है ना, यही कह रहे होंगे। ठीक है, यही 30% बच्चे जो हमेशा होमवर्क नहीं करके आते हैं, यही कह रहे होंगे कि भाई कल क्लास मत ले, हम थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी कर लेंगे। कर कहां रहे हो अभी तक? है कर कहां रहे हो? कुछ तो नए बच्चे होंगे इसमें। ठीक है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो अपने आप थोड़ा ना होगा बेटा, करना पड़ता है ना। हाँ सारे बच्चे। चलिए भैया जरा देखते हैं। अब जो एक बच्चे के कल मैं कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों के, तो वो उल्टा धमकाए पड़ा है। वो ये कह रहा है कि सर एक बात बताइए, आप एक तरीके के क्वेश्चन क्यों नहीं कराते, हर क्वेश्चन में अलग अलग क्यों होता है? ये देखो, ये अलग ही एनटीए बना पड़ा है। ठीक है, ये अलग सवाल बनाएगा। अरे भैया जितनी वैरायटी होगी, नहीं कराऊंगा तो तू कहेगा कि सर नया टाइप का क्वेश्चन नहीं कराए, आप एक ही टाइप का क्वेश्चन कराए। अगर मैं अलग अलग, सर हमारा ना पैटर्न नहीं बन पा रहा है दिमाग। अबे कैसा खत्म इंसान है क्या बे? पैटर्न तेरे को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं, उसके ऊपर तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है हाँ सर, करने से भी नहीं हो रहे हैं तो और ट्राई करिए। ट्राई करने की कोई लिमिट नहीं होती बेटा। तुम सोचो कि हमें एक नंबर ऑफ लिमिटेड लेक्चर्स दिए गए हैं, 15 लेक्चर दिए गए हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। अब तू सोचे कि जब तक तेरे को कंफर्ट ना आए, टीचर तेरे को कराता चला जाए। समझ, वो भी मैं समझ रहा हूं, तेरा है कि नहीं सर, जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करूंगा आप नेक्स्ट टॉपिक पर कैसे चले जाओगे। तो ठीक है भाई, तेरी बात मानता हूं। उसको 15 से 20 लेक्चर कर दिया, सर्कुलर में हमें 5-6 दे रखे हैं, उसको भी 10 कर दिया, तो आखिरी वाले चैप्टर कब खत्म करेगा बता? तब तेरे फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, तब तू कहेगा सर मैं फाइनल में फेल हो जाऊंगा, मैं 11वीं में रह जाऊंगा, मैं तो पीएचडी तो कर लिया हूं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, बाद में हमको दिक्कत आता है। वो तो हमेशा ही रहेगा।
तो हमें जितने लिमिटेड लेक्चर्स दिए हैं उसमें ही हमें खत्म करना है। ये बातें को पहले पता होनी चाहिए। लेक्चर प्लानर खोल लिया कर बेटा। और दूसरी बात कि टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है मार्गदर्शन करना, तेरे साथ मार्ग पर चलना नहीं होता। ठीक है, मेरा काम यह है कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं तेरे को बताऊं कि ऐसे 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 को करा जाता है। तेरे को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा भाई, 2 साल का काम है। यस। हाँ सर, कलम नहीं चल रही, क्या करें बेटा? जो तुम्हारी जुबान चल रही है पहले उसको रोको। रेस लग चुकी है, उसमें तुम्हारी जुबान जीते पड़ी है, तो कलम कहां चलेगी? है कलम डिमोटिवेट हो गई है, कह रहे यार यार ये जो जुबान है इनकी बहुत तेज जाकर आगे निकल गई है, जीत ही जाएगी, तो कलम चल नहीं पा रही। उसको मोटिवेशन चाहिए, तो पहले जुबान रोकिए, ठीक है, और कलम को बोलिए थोड़ा थोड़ा सा कवर अप करो यार। हाँ, तो कवर करके जैसी बराबर आएगा तभी कुछ खेल होगा। यस, प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, देखो भाई, देखो फिजिक्स करने के लिए आपको नो डाउट दिमाग चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, टीचर चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के लिए अब मुझे एक और क्राइटेरिया समझ आए, कान साफ होने चाहिए। ठीक है, तुम्हारे कान में भाई जो भी भरा पड़ा है, ठीक है, सीमेंट भरा है, लकड़ी भरा है, रबड़ भरा है, कपड़ा भरा है, जो भी भरा है भैया उसको प्लीज निकलवाइए। ठीक है, तभी तो जाकर के दिमाग में बातें घुसेंगी, तभी तो तू सोचेगा। हाँ या ना? यस।